सीता सिम्स सैड, सैड एडजेक्टिव है, ये क्या एडजेक्टिव है। सिम्स जो है मेन वर्ब है, सिम्स जो है मेन वर्ब जिसको हम स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं, जिसको हम स्टेटिव वर्ब का मतलब कि ऐसा वर्ब जिसको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म में न लिख पाए, यानी जिसमें आईएनजी हम नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे सीमिंग का प्रयोग नहीं करते, हम सिम्स का प्रयोग करते हैं। जैसे स्मेल है, स्मेलिंग नहीं लिखते हम, या उसमें जो है, या जैसे लव है उसमें भी हम लविंग नहीं लिखते हैं, बल्कि वह स्टेटिव वर्ब होता है जिसमें हम प्रोग्रेसिव फॉर्म उसको नहीं लिख सकते। जैसे सीता सिम्स सैड, अब सैड जो है कंप्लीमेंट है, किसका, सीता का कंप्लीमेंट यहाँ पर सैड है, जो ऑब्जेक्ट का काम करा, लेकिन ये एडजेक्टिव है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब पैटर्न एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये क्या होता है, इसके कई रूल्स हैं। हम प्रतिदिन एक एक दो रूल्स वीडियो में डालेंगे और इसको हम डिक्टेट करेंगे कैसे सेंटेंस को बनाया जाता है, सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट क्या होता है, किस सब्जेक्ट के साथ कैसे वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, किस वर्ब के साथ कैसे सब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे पैटर्न फर्स्ट है सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट कंप्लीमेंट का मतलब कि सब्जेक्ट का पूरक, जो ऑब्जेक्ट होगा वह सब्जेक्ट का पूरक होगा। मतलब सब्जेक्ट के का वह पूरक का मतलब कि वह सब्जेक्ट के स्थिति को बतलाता है। यानी ये सब्जेक्ट, जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल है कि दिस इज राम, राम जो है वह कौन है, दिस इज राम, यह इंडिकेट, ये सब्जेक्ट हमारा दिस है। यहाँ पर इज जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, किसका, मेन वर्ब का काम कर रहा है, और राम इसका ऑब्जेक्ट है। तो दिस का ऑब्जेक्ट राम है, इसको हम सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं, यानी सब्जेक्ट का ही ये राम ऑब्जेक्ट है, इसलिए राम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। राम जो है वह सब्जेक्ट का एग्रीमेंट, यह कंप्लीमेंट है। ये नाउन है, ये क्या है, नाउन, नाउन में प्रॉपर नाउन है। तो दिस इज राम, ये राम जो है प्रॉपर नाउन है। ये जैसे कहते हैं ही वाज अ मैजिशियन, मैजिशियन भी नाउन है, मैजिशियन एक जादूगर मदारी इसको कहते हैं, जादूगर कहते हैं। तो ही वाज अ मैजिशियन, मदारी को जगलर भी कहते हैं, मैजिशियन माने जादूगर, ही वाज अ मैजिशियन। यहाँ वाज जो है यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, और यहाँ पर जो है ये डिटर्मिनर का काम, आर्टिकल है जो डिटर्मिनर का काम कर रहा है, और मैजिशियन यहाँ पर नाउन है। तो ही वाज अ मैजिशियन। दूसरा है इट इज आई, आई यहाँ प्रोनाउन है, आई क्या प्रोनाउन है जो सब्जेक्टिव केस में है, और इट जो है सब्जेक्ट है। ऐसा सब्जेक्ट जब कोई क्लियर सब्जेक्ट नहीं होता है तो इट को हम सब्जेक्ट के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जबकि इट का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे इट इज आई, अगर कह दें इट इज मी तो सेंटेंस ग्रामेटिकल गलत होगा। आजकल बोला जा रहा है इट इज मी, लेकिन ये सेंटेंस ग्रामेटिकल गलत है। इट इज आई का प्रयोग होना चाहिए। आई जो है एक प्रोनाउन है, इट इज ही होना चाहिए, इट इज आई होना चाहिए, इट इज यू होना चाहिए, इट इज दे होना चाहिए, इट इज राम होना चाहिए, न कि मी होना चाहिए, अस होना चाहिए, और यू योर यू होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव केस में नहीं, बल्कि इसको सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस में ही लिखते हैं। फिर है दिस इज माइन, जैसे दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। अब माइन जो है हम जानते हैं कि जब हम केस पढ़ते हैं तो उसमें नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। पॉजेसिव केस में दो होता है, एक पॉजेसिव केस होता है जिसको हम कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो माइन जो है, जैसे आई माई मी, जैसे हम कह दें आई माई माइन और मी, ये चार रूप होता है, आई माई माइन और मी। आई जो है सब्जेक्टिव केस है यानी नॉमिनेटिव केस है, मी जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि एडजेक्टिव का काम करता है ये, और मी जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन का काम करता है, प्रोनाउन के रूप में लिखा जाता है, और मी जो है यह ऑब्जेक्टिव केस में आता है। जैसे कह दें दिस इज माई बुक, अगर हम कह दें दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक अगर हम कह दें तो ये माई जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि बुक नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। तो दिस इज माई बुक, यहाँ पर यहाँ माई जो है वह एडजेक्टिव का काम करता है, जिसको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। उसी तरह यहाँ पर है दिस बुक इज माइन, माइन यहाँ पर पॉजेसिव जो हमने लिखा है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये क्या है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन का काम करता है।
तो ये माइन पोजेसिव प्रोनाउन है। तो दिस बुक इज माइन, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। जैसे कि सीता सिम्स सैड, सैड एडजेक्टिव है, ये क्या एडजेक्टिव है। सिम्स जो है मेन वर्ब है, सिम्स जो है मेन वर्ब है, जिसको हम स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं। इसको हम स्टेटिव वर्ब का मतलब कि ऐसा वर्ब जिसको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म में न लिख पाए, यानी जिसमें आईएनजी हम नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे सिमिंग का प्रयोग नहीं करते, हम सिम्स का प्रयोग करते हैं। जैसे स्मेल है, स्मेलिंग नहीं लिखते हम, यह उसमें जो है, यह जैसे लव है उसमें भी हम लविंग नहीं लिखते हैं, बल्कि वह स्टेटिव वर्ब होता है जिसमें हम प्रोग्रेसिव फॉर्म में उसको हम नहीं लिख सकते। जैसे सीता सिम्स सैड, अब सैड जो है कंप्लीमेंट है किसका, सीता का कंप्लीमेंट यहाँ पर सैड है, जो ऑब्जेक्ट का काम करा, लेकिन ये एडजेक्टिव है। जैसे यहाँ पर इट हैज बीकम, अब यहाँ पर हैज हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पर बीकम जो है ये थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर बीकम बीकेम बीकम यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर हॉट एडजेक्टिव का एडजेक्टिव यहाँ पर है। तो इट हैज बीकम हॉट, हॉट किसके लिए आया है, हॉट इट के लिए आया है। मैंने इट जो है संकेत कर रहा है कि कोई चीज है जो गर्म है, जैसे सूरज हो, कुछ भी हो, कोई चीज हो जिससे गर्म की तरफ संकेत करता है। तो इट हैज बीकम, यहाँ बीकम जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ हैज जो है यहाँ हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। जैसे है देयर विल बी प्लेंटी, प्लेंटी माने बहुतायत होता है, बहुतायत अधिक मात्रा में, ये एडजेक्टिव है। तो देयर विल बी, यहाँ विल बी जो है, यहाँ पर विल बी जैसे जैसे कहते हैं वह एक डॉक्टर होगा, ही विल बी अ डॉक्टर, तो विल बी का प्रयोग करते हैं होने के रूप में। देयर देयर विल बी प्लेंटी, वहां अधिकता होगी माने बहुतायत मात्रा में कोई चीज होगा, तो विल बी का प्रयोग यहाँ किया गया है। जैसे इट स्मेल स्वीट, अब स्मेल जो है स्टेटिव वर्ब है, इसमें हम आईएनजी नहीं जोड़ सकते, स्मेलिंग में नहीं होता है, इसको हम स्मेल्स के रूप में ही लिखते हैं, स्मेल्ड के रूप में लिखते हैं, लेकिन स्मेलिंग नहीं लिखते, प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं होता। तो इट स्मेल्स स्वीट, यहाँ पर स्वीटली नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर स्वीट एडजेक्टिव के रूप में होगा, एडजेक्टिव के रूप में होगा, क्योंकि ये इसको मॉडिफाई, इट को मॉडिफाई कर रहा है, बल्कि स्मेल्स को मॉडिफाई नहीं करता है, इसलिए स्वीट एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो पहला पैटर्न जो है सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में हम इसको, इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। पैटर्न सेकंड है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब ये ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट होगा, सब्जेक्ट होगा, इसमें वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट होगा। ये जो कंप्लीमेंट होगा ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट, ये ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग किया गया होगा, ऑब्जेक्ट का पूरक होगा। जैसे है पीपल मेड हिम किंग, यहाँ किंग जो है ये नाउन है, ये किंग नाउन है, और ये जो है हिम ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ मेड जो है ये मेन वर्ब है, यहाँ पीपल जो है सब्जेक्ट है। ये जैसे पीपल मेड हिम किंग, किंग कौन है, ही हिम है, हिम को के लिए आया है, माने ये इसका ऑब्जेक्ट है, यानी हिम का ऑब्जेक्ट किंग है। पीपल मेड हिम किंग, किंग कौन बना, हिम बना, यानी ऑब्जेक्ट ये है हिम और इसका एक कंप्लीमेंट है नाउन के रूप में, कंप्लीमेंट इसका है किंग। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, क्या हो गया ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। किंग जो है ये हिम का ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट प्रयोग किया गया है, यानी हिम खुद ऑब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट है किंग, इसलिए इसको कहते हैं हम क्या, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। दूसरा है जैसे कमिटी, कमिटी यहाँ सब्जेक्ट है, इलेक्टेड पास्ट इंडेफिनिट, राम प्रॉपर नाउन, चेयरमैन नाउन जो कॉमन नाउन है किंग भी कॉमन नाउन है। अब यहां पर द कमिटी इलेक्टेड राम, चेयरमैन, चेयरमैन कौन है, राम चेयरमैन है, चेयरमैन कौन है, राम जो है वही चेयरमैन है, राम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का यहाँ पर कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट दिया गया है, यानी चेयरमैन जो है वह राम का कंप्लीमेंट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर जैसे ही कॉल्ड मी, he called me a fool, he called me a fool। अब यहां पर ये मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट, अ फूल जो है ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है। अब फूल कौन है, मी कोई फूल कहा है तो इसका कंप्लीमेंट हो गया। जैसे आई कंसीडर, कंसीडर मेन वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, द स्टेप कदम को, अनवाइज,
यहाँ अनवाइज जो है, आई कंसीडर द स्टेप अनवाइज। अनवाइज क्या है? हमारा कदम, जो हमारा कदम है वह अनवाइज है, मैंने बिना सूझबूझ के उठाया गया कदम है। तो हो गया आई कंसीडर द स्टेप अनवाइज। अब यहाँ पर अनवाइज जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है स्टेप हमारा जो है यहाँ पर दिया गया है स्टेप, ये नाउन है। अनवाइज, यहाँ अनवाइज ये भी जो है अनवाइज ये भी नाउन है, यानी इसका कंप्लीमेंट ये है, स्टेप का कंप्लीमेंट अनवाइज है। तो इस प्रकार से पैटर्न 2 होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट। तो ये ऑब्जेक्ट के कंप्लीमेंट के रूप में पैटर्न 2 का प्रयोग जो है इस तरह सेंटेंस बनाए जाते हैं। पैटर्न 3, ये पैटर्न 3 क्या है? इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट 5 तरह के होते हैं, जिसमें 2 तरह का ऑब्जेक्ट का महत्व है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट 2 तरफ होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नाउन होता है, इसमें प्रोनाउन होता है, इसमें प्रोनाउन होता है या प्रॉपर नाउन होता है। प्रोनाउन और प्रॉपर नाउन दोनों होते हैं। इसमें नाउन होता है, क्या होता है? नाउन होता है, प्रोनाउन नहीं होता। मोस्टली जो है माना जाता है कि निर्जीव होता है, सजीव, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। ये मेन चीज ये होता है कि किसी सेंटेंस में क्या लगा के प्रश्न कर दें। अगर किसी सेंटेंस में क्या लगा कर प्रश्न कर दें, जो उत्तर आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और किस सेंटेंस में किसका, किसकी, किसको, किसका, किसकी, किसको, किसका, किसकी लोग अगर प्रश्न कर दें, जो उत्तर आता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये विशेषता होती है। तो ये सब्जेक्ट, वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। आई सब्जेक्ट है, वांट मेन वर्ब है, प्रेजेंट डिफिनिट का वाक्य है, एडवाइस या नाउन है। एडवाइस क्या है? यहाँ पर नाउन है, एडवाइस या नाउन है। एडवाइस माने सलाह। अगर यस ई होता तो एडवाइस माने सलाह देना हो जाता। क्या हो जाता? सलाह देना, तब वर्ब के रूप में काम करता, यह नाउन के रूप में है। आई वांट एडवाइस, ये नाउन है। मैं सलाह चाहता हूं। क्या चाहता हूं? सलाह। अगर पूछे मैं क्या चाहता हूं तो उत्तर निकलेगा सलाह, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दे हो जाएगा दे लिट अ फायर, उन्होंने आग जलाया। क्या जलाया? आग जलाया, इसलिए आग यहां पर जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या से उत्तर निकल रहा है? यह कह दें द चिल्ड्रेन कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, बच्चे अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। क्या नहीं बोल सकते हैं? इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। इंग्लिश, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या से उत्तर निकल गया? यहां पर दे द टीचर टाट अ लेसन, अध्यापक ने एक पाठ पढ़ाया। क्या पढ़ाया? एक पाठ पढ़ाया। अब यहां पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये मेन वर्ब हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो ये सब्जेक्ट के रूप में हो गया, ये मेन वर्ब के रूप में, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसी तरह यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा हेल्प, ये यहाँ पर मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग है। किसका है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया गया है। ये हमारा मेन वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया नाउन के रूप में। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर जो है ये ब्लिट जो है ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में प्रयोग किया गया है। और फायर यहाँ पर नाउन के रूप प्रयोग किया गया है, ये ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। वही तरह सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाएंगे पैटर्न यहाँ पर 4th, 5th और 6th। तो इस प्रकार से वीडियो को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ताकि हम प्रोत्साहित होकर अगली वीडियो आप लोगों के लिए डाल सकें।